हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आगे की वीडियोस को सही समय पर पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो खैर, ये सब बातें असाइड करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अलग तरह की मिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा क्रिएचर या कह सकते हैं एक ऐसी स्पीशीज़ इंसानों के पूर्वजों की जो शायद हम लोगों से बहुत पहले विकास के रास्ते में अलग हो गए थे और वो जैसे के तैसे ही रह गए। हम सब जानते हैं कि हम जो अभी इस धरती पर इंसानी प्रजाति के रूप में रह रहे हैं, तो हम सबको कहा जाता है होमो सेपियंस। और हमारे होमो सेपियंस बनने के सफ़र में कई सारे हमारे पूर्वज हुए जो कुछ हम लोगों से ज़्यादा बड़े और विशाल होते थे, जबकि उनमें से कुछ हम लोगों से छोटे कद के होते थे। अब इसी राह में हमसे बहुत पहले एक विशेष प्रकार की प्रजाति का जन्म हुआ था, जो कि आधुनिक मानव से बहुत ही छोटे कद की होती थी। लेकिन समय के साथ माना गया कि ये प्रजाति विलुप्त हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह की प्रजाति वाले मानवों को गहरे जंगलों में देखा जा रहा है। ऐसा अमेज़न के जंगल में भी हो चुका है और अब इंडोनेशिया के जंगलों में भी ऐसा हुआ है। इंडोनेशिया के घने जंगल, जो अंदरूनी जंगल हैं, वहाँ पर एक ऐसे जीव, बल्कि कहना चाहिए कि जीवों के समूह को देखा गया है जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, लेकिन वो कद में बहुत छोटे हैं। वहाँ पे रहने वाले जो दूसरे जनजातीय समूह हैं, वो इन जीवों को बहुत पहले से जानते हैं और वो इनको दूसरे लोकल नामों से पुकारते हैं, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी कुछ समय पहले जब इंडोनेशिया के घने जंगलों में एक फॉरेन वैज्ञानिक की टीम गई, तो इन जीवों ने उन पर हमला कर दिया और एक वैज्ञानिक को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। जब उस वैज्ञानिक ने वापस आके सबको ये बात बताई, तो सबने ये माना कि वो वैज्ञानिक पागल हो गया है और उसी ने अपने सारे साथियों का खून किया है। और साथ ही साथ जब उस वैज्ञानिक ने अपनी फुटेज भी दिखाई, जो कि उन लोगों ने रिकॉर्ड की थी, तब भी लोगों ने उसको एडिटेड मानकर उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। जबकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो तुरंत जान गए कि ये आखिर किसका काम है और वो उस जीव का नाम चिल्लाने लगे। तो ऐसा कुछ वाक़या हुआ था। असल में छोटे कद के जीव माना जाता है कि इंसानों के विकास क्रम में हमसे बहुत पहले एक शाखा के तौर पे उभरे थे और समय के साथ माना जाता है कि इनका अस्तित्व खत्म हो गया था। लेकिन ये जो एविडेंसेस हैं, ये जो सबूत मिल रहे हैं, इससे तो लगता है कि इनकी एक कोई शाखा जो हमसे बहुत पहले विकास के क्रम में अलग हो गई, वो आज भी इस धरती पर ज़रूर उपस्थित है। और ऐसा होना नामुमकिन भी नहीं है। हालांकि हम आधुनिक मनुष्य के रूप में खुद को बहुत ज़्यादा आधुनिक और विज्ञान को सिद्ध करने वाला मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है? आज भी धरती का 70% हिस्सा समुद्र का ऐसा है जहाँ पर इंसान जाते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। तो वहाँ भी कई सारे ऐसे जीव हो सकते हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे हैं, जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में एक स्टडी के अनुसार पता चला कि कई सारे जीव ऐसे हैं जिनको इंसानों ने अपने फैलाए पॉल्यूशन के ज़रिए उनको खोजे जाने से पहले ही मार दिया होगा। और ये स्टडी कहती है ऐसी करीबन 20% प्रजातियां होंगी जिनको पहले ही ख़त्म कर दिया इंसानों ने, इससे पहले कि हम उनको ढूंढ भी पाते। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है दोस्तों। और जहाँ तक इस वीडियो के टॉपिक का सवाल है, तो ये जो स्पीशीज़ है, अभी भी कई सारे दुनिया के ऐसे जंगल हैं जहाँ पे आधुनिक मानव ने अपने कदम नहीं रखे हैं। इसमें अमेज़न के बहुत बड़े हिस्से का नाम लिया जा सकता है और साथ ही इंडोनेशिया के इन घने जंगलों का भी। यहाँ पर किसी भी तरह के जीव पाए जा सकते हैं और प्रकृति हमको कदम कदम पे चौंकाने के लिए तैयार रहती है। इसलिए आपका क्या कहना है इस बारे में दोस्तों? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।